अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। जो मेरे चैनल पे नया है और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहा है तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आप तक जल्दी आ जाए। हम बात करते हैं द ह्यूमन बॉडीज मसल एनाटमी। जो हमारी बॉडी है उनमें मसल की इम्पोर्टेंस क्या है और मसल की एनाटमी क्या है, मसल किस तरह से एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और मसल किस तरह से हमें डिफरेंट एक्शन परफॉर्म करने में हेल्प आउट करते हैं, हमें मूवमेंट करने में हेल्प आउट करते हैं। क्योंकि हमें पता है कि मसल्स की हमारी ज़िंदगी में क्या इंपॉर्टेंस है। अगर मसल्स नहीं होंगे, जो मसल्स हमें वॉक करने में हेल्प आउट करते हैं, अगर वो नहीं होंगे तो हम चल नहीं सकते हैं। वो मसल्स जो हमें ब्रीथिंग में हेल्प आउट करते हैं, अगर वो मसल्स नहीं होंगे तो हम सांस नहीं ले सकते और अगर सांस नहीं ले सकते तो हम दुनिया में सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह कुछ मसल्स हैं जो हमें डिफरेंट मूवमेंट करने में हेल्प आउट करते हैं। द ह्यूमन स्केलेटल वुड बी अनएबल टू मूव विदाउट मसल। वो कहते हैं कि जो हमारे स्केलेटल के मसल हैं वो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर सकते अगर उनके साथ मसल्स नहीं है। क्योंकि मसल क्या है, एक फाइबर्स का बैंड है और इसकी अरेंजमेंट इस तरह से हुई होती है हमारे स्केलेटल के साथ, हमारे बोन के साथ इस तरह से अरेंजमेंट हुई होती है कि हमारी आर्म्स को, लेग्स को ये बेंडिंग करने में, मूवमेंट करने में हेल्प आउट करते हैं और हमारी बॉडी में टॉर्सो ट्विस्ट मूवमेंट परफॉर्म करवाते हैं। इट मीन्स टॉर्सो ट्विस्ट मूवमेंट जो है ये एक डायनामिक मूवमेंट है और इसमें क्या होता है, हम लोग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करते हैं कि बहुत से स्पोर्ट्स प्लेयर्स जो हैं गेम से पहले क्या करते हैं, अपने बॉडी को वार्म अप करते हैं। वार्म अप मीन्स कि अपने मसल्स की एनर्जी को, मसल स्ट्रेंथ को एनहांस करते हैं। और जो मसल्स हैं हमारी बॉडी को अपराइट करने में हेल्प आउट करते हैं, हमारी बॉडी को बैलेंस रखने में हेल्प आउट करते हैं। हम क्लाइंबिंग, जंपिंग, वॉकिंग, रनिंग जितनी भी मूवमेंट परफॉर्म करते हैं, अगर हमारे पास मसल्स नहीं होंगे तो इनमें से कोई भी मूवमेंट हम परफॉर्म नहीं कर सकते। द मसल्स ऑफ द बॉडी वर्क इन पेयर्स टू कोऑर्डिनेट मूवमेंट। हमारी बॉडी में जितने भी मसल्स होते हैं पेयर की फॉर्म में वर्क करते हैं। अगर सेम पेयर्स भी हो सकते हैं और आइडेंटिकल पेयर्स भी हो सकते हैं। When one muscle shortens or contract and opposing muscle relaxes to elongate। अगर एक टाइम पे एक मसल कॉन्ट्रेक्शन कर रहा है तो उसी टाइम पे दूसरा मसल्स क्या होगा, कॉन्ट्रेक्शन के बाद रिलैक्सेशन होगी, इलोंगेशन होगी। अगर एक टाइम पे एक मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो साथ ही जो उसका अपोजिंग मसल है वो इलोंगेट होगा, रिलैक्स हो जाएगा। इसमें हम लोग एग्जांपल देखते हैं हमारे आर्म की, जिसमें कंसेंट्रिक कंट्रैक्शन होती है और इसेंट्रिक कंट्रैक्शन होती है। कंट्रैक्शन में हम लोग अपने बाइसेप्स की बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारे बाइसेप मसल्स होते हैं वो शॉर्ट हो रही होती है, मीन्स कि उनमें क्या हो रही है, कंट्रैक्शन हो रही है। इसेंट्रिक मसल्स की बात करते हैं। इसेंट्रिक मसल्स क्या होते हैं, वो कंट्रैक्शन किस तरह से होती है कि उनमें हमारे पास क्या हो रही होती है, लेंथनिंग हो रही होती है मसल्स की, और जब हमारे पास बाइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मसल ग्रुप्स की। हमारे पास दो तरह के मसल ग्रुप होते हैं, डीप मसल्स होते हैं और सुपरफिशियल मसल्स होते हैं। डीप मसल्स क्या होते हैं, द इंट्रिंसिक और डीप मसल्स आर दोज मसल्स दैट फ्यूज विद द वर्टिब्रल कॉलम। जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम के साथ फ्यूज हुए होते हैं। इट मीन्स डीप मसल्स वो मसल्स होते हैं जो कि हमारी बोन से क्लोज होते हैं और सुपरफिशियल मसल ऑन द अदर हैंड आर दोज मसल्स विच आर क्लोजर टू द surface ऑफ आवर स्किन। हमारी स्किन के जो क्लोज होते हैं मसल्स वो हमारे पास सुपरफिशियल मसल्स होते हैं, जैसे हमारे शोल्डर और हमारे नेक के मसल्स इनमें आ जाते हैं। अब बात करते हैं सुपरफिशियल और डीप मसल्स में कौन कौन से मसल्स आते हैं। अगर हम लोग सुपरफिशियल मसल्स जो हमारी बैक के मसल्स हैं उनकी बात करें तो हमारे पास आ जाते हैं ट्रेपीजियस, डेल्टॉइड, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर, टेरिस मेजर, सीरेटस एंटीरियर। ये सब क्या है, हमारे पास सुपरफिशियल मसल्स हैं। डीप मसल कौन से हैं, लिवेटर स्केपुला एंड रोम्बाइड माइनर, रोम्बाइड मेजर, ट्राइसेप ब्रेकाई। ये जो मसल्स हैं ये क्या हैं, हमारे पास डीप मसल्स हैं। ये डीप मसल्स जो हमारी बोन के क्लोज हैं। अब हम लोग वन बाय वन इन सुपरफिशियल मसल्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग ट्रेपीजियस मसल की बात करते हैं। ट्रेपीजियस मसल इज वन ऑफ द ब्रॉडेस्ट एंड मोस्ट सुपरफिशियल मसल ऑफ द बैक। बैक में जितने भी मसल जो हमारी स्किन के सबसे ज्यादा क्लोज मसल है वो ट्रेपीजियस है। बात करते हैं डेल्टॉइड मसल की। डेल्टॉइड मसल हमारे प्रेजेंट होता है और ये हमारे पास बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, क्या यहाँ पे होता है, और ये क्या करता है, हमारे आर्म और ट्रंक को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करवाता है, जिस वजह से हमारी मूवमेंट जो है वो होती है। डेल्टॉइड मसल्स जो है हमारे आर्म को हेल्प करते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए। ठीक है, सबसे ज्यादा जो मूवमेंट होती है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की मूवमेंट करवा सकता है। अब वो कहते हैं कि ये जो मसल्स है, डेल्टॉइड मसल शोल्डर जॉइंट को स्टेबलाइज करने
में, मूवमेंट परफॉर्म करने में और साथ साथ हमारे शोल्डर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इंफ्रास्पाइनेटस मसल की। Infraspinatus is a thick triangular muscle that occupies much of the infraspinous fossa of the scapula. यहाँ पे हमारे पास स्केपुला प्रेजेंट होता है और इसने ज्यादातर स्केपुला का एरिया कवर किया होता है। और इंफ्रास्पाइनेटस जो है ये हमारे पास रोटेटर कफ मसल्स में से एक मसल है। एक्चुअली में जो रोटेटर कफ मसल्स हैं उसके लिए हम लोग निमोनिक यूज करते हैं SITS। S मीन सुप्रास्पाइनेटस, I mean infraspinatus, and T mean teres minor and S mean subscapularis. Infraspinatus वो मसल क्या काम करता है, हमारे जो ह्यूमरस बोन है उसकी एक्सटर्नल रोटेशन में हेल्प आउट करता है, साथ ही साथ हमारे पास स्टेबलाइजेशन में हेल्प आउट करता है हमारे ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट की और शोल्डर जॉइंट की। नेक्स्ट आ जाता है टेरिस माइनर। टेरिस माइनर मसल ये हमारे पास नैरो होता है, इंट्रिंसिक शोल्डर मसल है जो एक्सटेंड हुआ होता है बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला से लेकर ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ द ह्यूमरस। यहाँ पे हमारे पास ह्यूमरस का ग्रेटर ट्यूबरकल होता है और ये मसल ह्यूमरस के ग्रेटर ट्यूबरकल तक एक्सटेंड हुआ होता है और ये भी हमारे पास वन ऑफ दी कफ रोटेटर कफ मसल है। और ये मसल हमारे पास कौन सा फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प आउट करता है, हमारे ह्यूमरल हेड को हेल्प करता है हमारे के वो ग्लिनाइड फोसा में, ठीक है, अच्छे से फिक्स रहे और हमारी आर्म को एलिवेट करने में हेल्प आउट करता है, आर्म को रोटेट करने में हेल्प आउट करता है। नेक्स्ट हमारे पास टेरिस मेजर है। टेरिस मेजर भी हमारे पास एक थिक मसल है और ये फ्लैट होता है। ये एक ऐसा रेक्टेंगुलर मसल है जो हमारे पास एक्सटेंड हुआ होता है इंफीरियर पोस्टीरियर स्कैपुला से लेकर मीडियल लिप ऑफ द इंटरट्यूबरकल ग्रूव ऑफ द ह्यूमरस। ये वो वर्ड्स हैं जिन्होंने एनाटमी अच्छे से पढ़ी हुई है तो उन्हें इन चीज़ों का पता होगा। अगर मैं एक एक चीज़ को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में लेके जाऊंगी तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और जो हमारे पास टेरिस मेजर है ये काम क्या करते हैं, हमारा जो ह्यूमरस है उसको इंटरनल रोटेशन करवाने में हेल्प आउट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सीरेटस एंटीरियर की। Serratus anterior is a fan-shaped muscle and it originates on the superolateral surface of the first to eighth rib or usually first to ninth rib at the lateral wall of the thorax and insert along the superior angle, medial border and inferior angle of the scapula. अब हम लोग बात करते हैं डीप मसल्स की जिसमें हमारे पास लिवेटर स्कैपुलाई आ जाते हैं, रोम्बाइड माइनर, रोम्बाइड मेजर, ट्राइसेप ब्रेकियाई, ये मसल्स आ जाते हैं डीप मसल्स जो क्लोज होते हैं हमारी बोन के। सबसे पहले हम देखते हैं लिवेटर स्कैपुलाई। लिवेटर स्कैपुला क्या करता है, स्कैपुला को एलिवेट करने में हेल्प आउट करता है और स्कैपुला की डाउनवर्ड रोटेशन करवाने में हेल्प आउट करता है। अगर तो हमारे पास स्कैपुला फिक्स है और जो कंट्रैक्शन है लिवेटर स्कैपुलाई की वो हमारे पास लेटरल फ्लेक्शन ऑफ द सर्वाइकल वर्टिब्रल कॉलम की तरफ जा रही है टू द साइड एंड स्टेबलाइज द वर्टिब्रल कॉलम ड्यूरिंग द रोटेशन। ठीक है, ये तब होगा जब हमारे पास स्कैपुला फिक्स होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोम्बाइड माइनर की। रोम्बाइड जो माइनर है वो हमारे पास सिलेंड्रिकल मसल है और ये हमारे पास ओरिजिनेट हो रहा होता है लिगामेंटम नोकाई से और हमारे पास C7 टू T1 वर्टिब्री तक इसकी जो होती है लेंथ होती है। ठीक है, यहाँ तक ये रोम्बाइड माइनर मसल्स होते हैं। रोम्बाइड मेजर जो मसल्स होते हैं ये बिल्कुल इंफीरियर होते हैं रोम्बाइड माइनर के। यहाँ पे इस डायग्राम में नजर भी आ रहा होगा पर फ्रंट पे रोम्बाइड माइनर है और उनके बिल्कुल इंफीरियर जो है वो रोम्बाइड मेजर मसल हैं। अब हम लोग बात करते हैं ट्राइसेप ब्रेकियाई की। ट्राइसेप ब्रेकियाई ये भी हमारे पास लार्ज मसल्स होते हैं, थिक होते हैं और हमारे पास जो अपर आर्म है उसकी डोर्सल पार्ट में होते हैं। वो हमें ऐसे लगता है जैसे हॉर्स शू है। इनका जो प्राइमरी फंक्शन है वो ये है कि इन्होंने एल्बो जॉइंट की एक्सटेंशन करवानी होती है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं मेजर मसल ग्रुप्स पे। ये जो आज का हमारा मेन टॉपिक था जिसपे हम लोग अब डिटेल से देखते हैं कि हमारे मेजर मसल ग्रुप कौन कौन से हैं हमारी बॉडी में और हम किस तरह से इन मसल्स के थ्रू अपनी मूवमेंट को परफॉर्म करते हैं। मेजर मसल ग्रुप क्या होते हैं? It is vital to know the major muscle groups, especially in improving your body. Knowing the right kind of exercise in every muscle group has a powerful impact.
इसमें वो कह रहे हैं कि मेजर मसल्स ग्रुप का हमें पता होना चाहिए अगर हम लोग अपनी बॉडी के मसल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि डिफरेंट मसल्स होंगे, डिफरेंट मेजर मसल की एक्सरसाइजेज भी डिफरेंट हैं। अगर हम लोग जो बाजू पे हमने एक्सरसाइज करवानी है वो हम लोग अपनी टांगों में करवा रहे होंगे तो उसका उतना फ़ायदा नहीं हमें होगा जितना हमें होना चाहिए। You must focus on each muscle group, and here are few reasons why you have to focus on these muscles. Number one, it prevents injuries. ये हमें चोट लगने से बचाती है, इम्प्रूव पोस्चर, हमारी बॉडी का पोस्चर मेंटेन करने में हेल्प करती है, प्रिवेंट्स मसल इम्बैलेंसेस, हमारे मसल में इम्बैलेंस नहीं होने देती है, रिफ्रेन फ्रॉम एचेज एंड पेन, ठीक है, एचेज और पेन से बचाती है, गेट स्ट्रोंगर एंड फास्टर परफॉर्मेंस, बहुत ज़्यादा जो मसल्स हैं वो फास्ट परफॉर्मेंस करते हैं और स्ट्रांग हो जाते हैं, बिल्ड मसल फास्टर, ठीक है, जो मसल्स हैं वो उनको इतना जो है एनहांस कर देते हैं, उनकी स्ट्रेंथ को इतना एनहांस कर देते हैं कि वो अपनी वर्किंग को फास्ट परफॉर्म करने के काबिल हो जाते हैं। रीजंस का हमें पता चल गया कि हमें क्यों अपने मेजर मसल्स पे जो है ध्यान देना चाहिए, हमें क्यों अपने मेजर मसल्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि उनके इतने सारे बेनिफिट्स हैं। अगर हम लोग इन तमाम बेनिफिट्स को अचीव करना चाहते हैं तो हमें उन मेजर मसल्स का भी पता होना चाहिए कि जिनके ऊपर हम लोग वर्किंग करके इन तमाम बेनिफिट्स को अचीव कर लेंगे। ये वो हमारे पास पार्ट्स हैं जहाँ पे मेजर मसल्स पाए जाते हैं, हमारी चेस्ट के मेजर मसल्स, बैक के मेजर मसल्स, हमारी आर्म और शोल्डर के मेजर मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स, लेग्स एंड बटन। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे चेस्ट मसल्स की। चेस्ट मसल क्या होते हैं? द मेन मसल ग्रुप ऑफ द चेस्ट इज द पेक्टोरल्स। जो मेन ग्रुप है चेस्ट मसल्स का वो है पेक्टोरल्स। अ वेल डेवलप्ड चेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट विल एड मेजर साइज टू योर इनर अपर बॉडी। हमारी इनर अपर बॉडी जो है उसमें मेजर पोर्शन किसका होता है? पेक्टोरल मसल्स का। और वो कहते हैं कि आपकी जो चेस्ट है वो इतनी ज़्यादा चेस्ट हमारे पास वेल डिवेल्प्ड चेस्ट इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारा मेजर जो मसल का पार्ट है वो पेक्टोरल मसल्स होते हैं। और जो चेस्ट है, द चेस्ट इज अ वेरी विजिबल पार्ट ऑफ द अपर बॉडी दैट कैन एड वेट एंड फोर्स टू ऑल योर मटेरियल आर्स मूव। जो मटेरियल की मूवमेंट होती है उसको फोर्स भी प्रोवाइड करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है। मसल्स से हम लोग एनर्जी, अपने मसल्स को मूव करने के लिए एनर्जी हम मसल्स से ही लेते हैं। पेक्टोरल्स कौन कौन से मसल्स हैं? जो पेक्टोरल्स हैं आर द लार्जेस्ट चेस्ट मसल्स, दे आर फुल ऑफ थिक मसल्स फाइबर्स एंड एड साइज टू द अपर बॉडी। द चेस्ट इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। हम लोग चेस्ट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। नंबर वन, पेक्टोरलिस मेजर एंड पेक्टोरलिस माइनर। पेक्टोरलिस मेजर इज द सुपीरियर मोस्ट एंड लार्जेस्ट मसल ऑफ द anterior chest wall. It is thick, fan-shaped muscle that lies underneath the breast tissue and form the anterior wall of the axilla. Next is pectoralis. Pectoralis minor perform following functions like stabilization, depression, abduction or protraction, internal rotation and downward rotation of the scapula. All these activities are performed by pectoralis minor. 5 muscle groups present in the back. हम लोग अब बैक मसल्स की बात करते हैं। हमारी बैक में 5 तरह के मसल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। लेटिसिमस डॉर्सी, रोहम्बाइड मसल, ट्रेपीजियस मसल, टेरिस मसल एंड इरेक्टर स्पाइन। ये तमाम मसल्स हमारे पास बैक में प्रेजेंट होते हैं। ये है हमारे पास लेटिमस डोर्साई, ये हमारी बैक के मसल्स हैं, ठीक है। कुछ इसमें से हमारे पास जो हमारी वर्टिब्री है उसके साथ से अटैच होके हमारी रिब्स के साथ भी अटैच हुए हुए हैं। हम बात करें अपने लेटिमस डोर्साई मसल की, जो हमारी बैक में प्रेजेंट होता है। ये हमारे पास ब्रॉड होता है जैसे इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा, और फ्लैट मसल होता है। और जो मेजोरिटी ऑफ लोअर पोस्टीरियर थोरैक्स है वो लेटिमस डॉर्सी ने कवर किया होता है, ठीक है। थोरेसिक रीजन जो है हमारी हमारी स्पाइन का, वो हमारे पास क्या है? लेटिमस डॉर्सी मसल ने कवर किया होता है। और इसका जो फंक्शन है वो हमारे पास अपर एक्सट्रीमिटी है उसमें होता है, और हमारे पास ये रेस्पिरेटरी एक्सेसरी मसल्स में भी एक्शन परफॉर्म करता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास रोम्बॉइड मसल। रोम्बॉइड मसल जो है हमारे स्केपुला को एलिवेट करने में हेल्प आउट करता है और साथ ही साथ स्केपुला की रोटेशन करवाने में हेल्प आउट करता है। स्केपुला के साथ ये रोम्बॉइड मसल अटैच हुए होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं ट्रेपीजियस मसल की।
ट्रेपीजियस मसल क्या होते हैं? ट्रेपीजियस मसल भी हमारे पास बहुत ब्रॉड होते हैं और हमारे पास मोस्ट सुपरफिशियल मसल्स होते हैं हमारी अपर बैक में और हमारे ट्रंक में। ट्रेपीजियस हमारे पास 3 तरह से डिवाइड हुए हुए हैं। अपर ट्रेपीजियस, नेक्स्ट आ जाता है मिडल ट्रेपीजियस एंड थर्ड आ जाता है लोअर ट्रेपीजियस। हमारी बैक पे वर्टिब्री की दोनों साइड पे क्या है, ट्रेपीजियस मसल शो हो रहे हैं और दिखने में इनकी जो शेप है, अपीयरेंस है, वो हमारे पास ट्रायंगल की तरह है। और ये क्या करते हैं, हमारा जो अपर बैक है शोल्डर का और नेक का, ये नेक है और ये हमारे पास शोल्डर, इनका जो अपर बैक एरिया है वो इन मसल्स ने कवर किया होता है। और ये ट्रेपीजियस मसल भी स्कैपुला को स्टेबलाइज करने में और स्कैपुला की मूवमेंट परफॉर्म करने में हेल्प आउट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हमारे टेरिस माइनर एंड टेरिस मेजर मसल्स की। टेरिस मसल हमारे पास दो तरह के हैं, टेरिस मेजर एंड टेरिस माइनर। यहाँ पे दो डायग्राम्स हैं जिसमें एक जूम की हुई पिक्चर है और एक हमारे पास नॉर्मल पिक्चर है जिसमें हमारे पास टेरिस माइनर और टेरिस मेजर दोनों इन्वॉल्व हैं। जो हमारे पास टेरिस मेजर है वो हमारे पास हमारी अपर आर्म का पार्ट है और हमारे पास लेटिसमस डॉर्सी के साथ मिलके ये हमारे पास मूवमेंट को क्रिएट करता है। टेरिस माइनर है, ये हमारे पास रोटेटर कफ मसल्स का पार्ट है। मींस के ये हमारे कफ मसल्स के साथ अटैच होके हमारा जो ह्यूमरस का हेड है उसको ग्लिनाइड फोसा में प्लेस करने में हेल्प आउट करता है, उसकी जगह पे फिक्स करने में हेल्प आउट करता है, वो अपनी जगह से हिले ना, ठीक है। और हमारे पास जो आर्म है, हमारी आर्म को रोटेट करने में, आर्म को एलिवेट करने में हेल्प आउट करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इरेक्टर स्पाइनी की। इरेक्टर स्पाइनी मसल हमारे पास कैसे और क्या काम करता है? इरेक्टर स्पाइन ये भी हमारी बैक का डीप मसल है और ये क्या करता है, जब एक तरफ से ये स्पाइन मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तो इनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमारी बैक में हम लोग क्या कर सकते हैं, बेंडिंग मूवमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब कि अगर हम लोगों ने एक साइड पे बेंड होना हो तो हम लोग इरेक्टर स्पाइन में जब कंट्रैक्शन आती है, इन मसल्स में जब कंट्रैक्शन आती है तो इसकी वजह से हम लोग अपनी बेंडिंग मूवमेंट को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हमारे आर्म और शोल्डर मसल्स की। 3 तरह के मसल्स हैं, बाइसेप मसल, ट्राइसेप मसल एंड डेल्टॉइड मसल। बाइसेप मसल जो हमारी आर्म में पाए जाते हैं, जो कंट्रैक्शन एक टाइम पे कर रहे होंगे, ठीक है, तो उनकी ऑपोजिट मसल्स जो होंगे वो उस टाइम में रिलैक्स कर रहे होंगे। इस तरह से बाइसेप मसल जो है फंक्शन कर। बाइसेप मसल जो अपर आर्म है उसके फ्रंट में प्रेजेंट होते हैं और ये हमारे पास आर्म की फ्लेक्शन करवाने में हेल्प आउट करते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ट्राइसेप मसल की। ट्राइसेप मसल्स जो हैं, हमारी जो आर्म है उसकी बैक साइड में प्रेजेंट होते हैं और ये हमारे पास आर्म की एक्सटेंशन करवाने में हेल्प आउट करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास डेल्टॉइड मसल। डेल्टॉइड मसल हमारे शोल्डर के मसल्स आ जाते हैं। डेल्टॉइड मसल जो है हमारी आर्म को हमारी ट्रंक के साथ कनेक्ट करवा के एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्रिएट करते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट वो जॉइंट है जिसमें सबसे ज़्यादा जो है मूवमेंट हो सकती है, ठीक ठीक है, जिनमें ज़्यादा डायरेक्शंस में मूवमेंट हो सकती है। दिस इज़ द ओनली जॉइंट दैट कैन डू डिफरेंट मूवमेंट्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ठीक है, ये वो जॉइंट है जो कि हमारी आर्म को डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर सकता है, हेल्प आउट करता है आर्म को मूवमेंट करने में। और हमारा जो शोल्डर जॉइंट है उसको प्रोटेक्ट करते हैं ये मसल और उन्हें, जो हमारा शोल्डर जॉइंट है उसको स्टेबलाइज रखने में हेल्प आउट करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एब्डोमिनल मसल्स की। योर एब्डोमिनल मसल्स आर अ सेट ऑफ स्ट्रॉन्ग बैंड्स ऑफ मसल्स lining the walls of your abdomen, means trunk of your body. They are located toward the front of your body between your ribs and your pelvis. ये वो मसल्स हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग बैंड ऑफ मसल से मिलके बने होते हैं और ये हमारी रिब्स और पेल्विस के दरमियान प्रेजेंट होते हैं। 5 तरह के मसल्स हमारी एब्डोमेन में प्रेजेंट होते हैं। एक्सटर्नल ओब्लिक मसल, इंटरनल ओब्लिक मसल, पायरामिडालिस मसल, रेक्टस एब्डोमाइनस, ट्रांसवर्सस एब्डोमाइनस। इस तरह हमारी एब्डोमिनल के मसल्स इस तरह की जो है उनकी शेप है हमारी बॉडी में और ये हमारी बॉडी के दोनों साइडों पे इस तरह मसल्स पाए जाते हैं। हम लोग वन बाय वन एक एक मसल को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम लोग पहले देखते हैं कि इंटरनल ओब्लिक मसल, ये हमारे पास इंटरनल ओब्लिक मसल है
जो ये क्या करते हैं, इनकी जो ओरिजिन है वो इलियक क्रस्ट से ओरिजिनेट हो रहे होते हैं, ठीक है। और इंक्वाइनल लिगामेंट, यहाँ से इसकी ओरिजिनेशन हो रही होती है इंटरनल ओब्लिक मसल्स की, और इनकी जो इंसर्शन है वो कोस्टल कार्टिलेज ऑफ लोअर फोर रिब, जो लोअर फोर्थ रिब है वहां पे जाके इनकी इंसर्शन हो रही होती है। और जो एब्डोमिनल स्पाइन, एब्डोमिनल एपोन्यूरोसिस है लीनिया एल्बा, वहां पे जाके इनकी जो है इंसर्शन हो रही होती है। अब हम बात करते हैं पायरामिडालिस मसल। ये हमारे पास बहुत स्मॉल मसल्स हैं और बहुत कम एरिया इन्होंने कवर किया होता है। एल्बा इंट्राऑपरेटिव मसल्स, ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास पायरामिडालिस मसल्स हैं, जो हमारे पास जो हमारे एब्डोमिनल मसल्स हैं उनसे थोड़ा सा दूर तो है। पायरामिडालिस मसल्स हमारे पास जो है हमारे एब्डोमिनल मसल्स के साथ कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, और हमारे एब्डोमिनल मसल्स को भी हेल्प आउट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट करने में, और हमारे पास जो एब्डोमिनल प्रेशर है उसको क्या कर रहे होते हैं, इंक्रीज कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है रेक्टस एब्डोमिनस। रेक्टस एब्डोमिनस वो पर्सन्स जो जिम जाते हैं और अपने सिक्स पैक बनाते हैं, एक्चुअली में वो अपने जो एब्डोमिनल के मसल्स होते हैं उनके उसमें जो रेक्टस एब्डोमिनस है उन मसल्स को एनहांस करते हैं, उनकी स्ट्रेंथ को एनहांस करते हैं और सिक्स पैक उनके बन जाते हैं। तो रेक्टस एब्डोमिनस का मेन फंक्शन है ना, वो हमारी बॉडी को मूव करवाना है। मूव कहाँ करवाना है, इन बिटवीन द रिब केज एंड द पेल्विस। हम लोग अपनी रिब केज और पेल्विस के दरमियान जितनी भी मूवमेंट करते हैं वो हमारे पास रेक्टस एब्डोमिनस की वजह से होती है। अब हम लोग बात करते हैं ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। ट्रांसवर्स एब्डोमिनस ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं, लेटरल थर्ड ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट, एंटीरियर इलियक क्रस्ट एंड थोरैकोलम्बर फिस्किया, यहाँ से इनकी जो है ओरिजिन होती है। और इंसर्शन कहाँ होती है कि ये हमारे पास लीनिया एल्बा एंड बाय कंजॉइंट टेंडन टू प्यूबिस, यहाँ पे आके इनकी इंसर्शन हो रही होती है। एक्शन क्या करते हैं, हमारे एब्डोमेन को कंप्रेस करने में हेल्प आउट करते हैं ट्रांसवर्स एब्डोमेन। अब हम लोग बात करते हैं हमारे लेग मसल की। हमारी लेग में कौन कौन से मसल पाए जाते हैं और वो कैसे हमें फंक्शन परफॉर्म करने में, मूवमेंट परफॉर्म करने में हेल्प आउट करते हैं। As we know that we have many different muscles in our upper and lower legs together, these muscles help you in walking, running, jumping, and help you out in standing on your toes and flex your feet. Lift your toes up towards your knee. Your leg muscles work with your bones, tendons, and ligaments to stabilize your body, support your weight, and help you to move. Muscle strain है, tearing or stretching a muscle too far in the legs are common injuries. जो कॉमन इंजरीज हमारे पास अक्सर मसल्स में आ जाती है वो मसल स्ट्रेन है। इससे क्या होता है कि जो हमारे पास स्ट्रेनस एक्सरसाइज है और ओवर यूज, जो हम लोग स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज यूज करते हैं ना अपने मसल्स को एनहांस करने में, अगर वो उनका एक्सरसाइजेस को हम लोग ओवर करेंगे तो हमारे पास मसल स्ट्रेन आ जाता है। जब हम लोग बहुत टाइम के बाद कोई गेम खेलते हैं तब भी हमारी बॉडी में ऐसे फील होता है कि बस सब तो हमारी टांगें गई, बस हाथ बाजू सारा कुछ गया, इस तरह हमें फीलिंग आ रही होती है जब हमारे पास इतने टाइम के बाद हम लोग कोई भी स्पोर्ट खेलते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर हम लोग चाहते हैं कि हम अपने मसल्स को स्ट्रांग रखें तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें वार्म अप करना होगा। अगर कोई भी हम लोग फिजिकल एक्टिविटी करना चाहते हैं, मीन्स कि आपने कभी अपने मसल्स को उसकी जो डेली रूटीन है उससे ज़्यादा उनसे काम ही नहीं लिया और एकदम से जब हम लोग उनसे ज़्यादा एनर्जी की डिमांड करेंगे तो वो तो हमें अपना आप दिखाएंगे ना कि अब आपने हमें तंग कर दिया है। तो हमसे नॉर्मल से ज़्यादा काम जब हम अपने मसल से लेंगे तो डेफिनेटली वो इस तरह ही करेंगे, क्योंकि उन्हें अपनी जो फंक्शन है डेली रूटीन से हटके परफॉर्म करने हैं। डेली रूटीन से हटके हमें बॉडी को उतनी उससे ज़्यादा एनर्जी जो है देने की ज़रूरत पड़ जाती है। इसीलिए जब हम लोग जो है कोई भी स्पोर्ट है, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी है, जब हम लोग बहुत अरसे बाद करते हैं तो उससे क्या होता है हमारे मसल्स में जो है लिपिड फैट इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा मसल फटीग में चला जाता है, मसल स्ट्रेन आ जाता है। और जब तक हमारी बॉडी इस काबिल नहीं हो जाती कि ये वो उतनी एनर्जी पैदा करके वो जो भी इफेक्ट है, फैट है या स्ट्रेन है, उसको कम कर दे, ठीक है, तो तब तक हमारी जो लेग्स की या बाजुओं की कंडीशन है वो वैसी ही रहती है। इसीलिए थोड़ा टाइम लगता है हमारी बॉडी को अपनी नॉर्मल रूटीन में
आने के लिए। बाय मेंटेनिंग अ हेल्दी वेट एंड फोकसिंग ऑन स्टेइंग हेल्दी ओवरऑल, यू कैन कीप योर लेग मसल वर्किंग प्रॉपरली। अब मसल जो लेग के मसल हैं वो कौन कौन से हैं? हिप फ्लेक्सर ग्लूट्स हैं, एबडक्टर्स हैं, और हमारे पास क्वाड्रिसेप मसल्स हैं, हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं, गैस्ट्रोक्नीमियस सोलियस मसल्स हैं। ये तमाम मसल्स हैं जिन्हें हम लोग यूज करके अपनी जो लेग के थ्रू मूवमेंट्स होती हैं वो परफॉर्म करते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द लेग मसल? लेग मसल्स का पर्पस क्या है? लेग मसल हमें हेल्प आउट करते हैं मूवमेंट करने में, वेट को कैरी आउट करने में, हमारी बॉडी को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, जब हम लोगों ने खड़े होना होता है, हमारे पास बहुत से मसल्स हैं अपर लेग्स में, लोअर लेग्स में, और ये एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं, और मिलके काम करके हमें हेल्प आउट करते हैं हमारे चलने में, दौड़ने में, जंप करने में, फ्लेक्शन करने में, एक्सटेंशन करने में, अपने जो है फीट को एक्सटेंड करने में। ठीक है, इस तरह के ये मसल्स जो है परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि अब लोअर लेग मसल्स हैं। लोअर लेग मसल्स क्या काम करते हैं, इनका पर्पस क्या है? हमारे जो लोअर लेग मसल्स हैं बहुत सी इंपॉर्टेंट जॉब्स को सर अंजाम देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिसमें क्या क्या आ जाते हैं? इंटीरियर मसल्स आ जाते हैं, हमारे लेटरल मसल्स आ जाते हैं। इंटीरियर मसल्स क्या होते हैं कि जो these muscles help us in lifting and lower your feet and extend your toes. They are in front part of your lower leg. Lateral muscles हैं, ये हमारे रनिंग में हेल्प आउट करते हैं, और ये हमारे पास आउटसाइड ऑफ योर लोअर लेग के, ठीक है, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और ये जो मसल्स हैं हमारे फुट को स्टेबलाइज करते हैं। जब हम लोग चल रहे हों, जब हम लोग दौड़ रहे हों, तो हमें चलने दौड़ने में हेल्प आउट करते हैं जो लेटरल मसल्स हैं हमारी लोअर लेग के। टू मूव योर फुट फ्रॉम साइड टू साइड, ठीक है, साइड टू साइड हमारे जो फुट की मूवमेंट है उनको करने में हेल्प आउट करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं पोस्टीरियर मसल्स की। पोस्टीरियर मसल्स हमारे पास जो हैं हमारी लोअर लेग के बैक में प्रेजेंट होते हैं। कुछ सुपरफिशियल मसल्स होते हैं और कुछ इसमें डीप मसल्स भी होते हैं। मींस कुछ ऐसे मसल्स जो हमारी स्किन के क्लोज होते हैं और कुछ ऐसे मसल्स जो हमारी बोन के क्लोज होते हैं। ये जो पोस्टीरियर मसल्स किन किन चीज़ों में हमें हेल्प आउट करते हैं? हमारे फ्लेक्शन परफॉर्म करने में, हमारे टोज को पॉइंट आउट करने में, ठीक है, jumping, running, and push off into a sprint. Lock and unlock your knee. Maintain good posture by stabilizing your legs. Stand up straight by supporting the arc of your foot. ये सब फंक्शंस जो हैं इनको परफॉर्म करने में पोस्टीरियर मसल्स जो हमारी लोअर लेग के मसल्स हैं हेल्प आउट करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं हमारे अपर लेग मसल्स की। इनका क्या पर्पस होता है? जो मसल्स हैं हमारी अपर लेग के, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये सपोर्ट कर रहे होते हैं हमारे बॉडी के वेट को सपोर्ट कर रहे होते हैं और हमें हेल्प कर रहे होते हैं मूव करें, हमारी हिप्स और लेग्स को मूव करने में हेल्प आउट करते हैं। ये जो फंक्शन क्या क्या परफॉर्म करते हैं, इसमें हमारे पास इंटीरियर मसल्स आ जाते हैं। इंटीरियर मसल हमारी बॉडी को स्टेबलाइज करते हैं और हमें बैलेंस प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ ये हमारे पास जो है बेंडिंग करने में, एक्सटेंशन परफॉर्म करने में हमारी नी की हेल्प आउट करते हैं, और फ्लेक्शन करने में हेल्प आउट करते हैं हमारी हिप जॉइंट पे। और हमारे पास जो रोटेटरी मूवमेंट्स हैं हमारी लेग्स की हमारे हिप पे, वो सब हमें क्या करने में, वो सब जो मूवमेंट्स हैं, ये सब मूवमेंट्स परफॉर्म करने में जो एंटीरियर मसल्स हैं हमारे अपर लेग मसल्स के, वो हेल्प करते हैं। मीडियल मसल्स आ जाते हैं। ये वो मसल्स होते हैं जो हमारे पास हिप एबडक्शन के साथ मिलके हिप, ठीक है, ये हमारे पास हिप मसल्स हिप के साथ अटैच होके एबडक्शन, मीडियल मसल्स जो हैं हमारी हिप के साथ अटैच होके एबडक्शन परफॉर्म करने में हेल्प आउट करते हैं, एबडक्शन करने में हेल्प आउट करते हैं। और ये हमारे पास अलो करते हैं कि हम लोग फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और रोटेशन करवा सकें अपने थाई मसल्स की। पोस्टीरियर मसल्स हैं, इतने पोस्टीरियर मसल्स को हम लोग हैमस्ट्रिंग मसल्स भी कहते हैं, और ये हमारे पास हेल्प करते हैं, और ये हमें हेल्प करते हैं कि हम लोग अपने लेग को मूव कर सकें फ्रॉम फ्रंट टू बैक, और अपनी जो हिप सॉकेट है उसमें रोटेशन करवा सकें। यहाँ पे कुछ हमारे पास फ्रंट और बैक के, लेग के फ्रंट मसल्स और लेग के ही बैक मसल्स हैं। फ्रंट में हमारे पास आ जाते हैं टिबियालिस एंटीरियर, पेरोनियस लॉन्गस, पेरोनियस ब्रेविस एंड एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस आ जाते हैं। बैक में हमारे पास गैस्ट्रोनीमियस मसल है, सोलियस मसल है, एक्सटेंसर हेलिकस लॉन्गस है, और एक्टिलस टेंडन है, कैलकेनियस है। ये हमारे पास क्या है, हील की जो बोन है। ये सब मसल्स हैं हमारी फ्रंट और बैक के। अब हमारे बटक्स के मेजर मसल्स कौन से हैं?
जो हमारी बटक्स में पाए जाते हैं, ये हमारे पास जो है टू राउंडेड पोर्शंस होती हैं। हमारी एक्सटीरियर एनाटमी ऑफ द मोस्ट मैमल्स लोकेटेड ऑन द पोस्टीरियर ऑफ द pelvic region. In humans, the buttocks are located between the lower back and the perineum. They are composed of a layer of exterior skin and underlying subcutaneous fat superimposed on a left and right gluteus maximus and gluteus medius muscle. The two gluteus maximus muscles are the largest muscle in the human body. ह्यूमन बॉडी में जो सबसे लार्जेस्ट मसल है वो है ग्लूटियस मैक्सिमस मसल। और हमारे पास हिप के जो मसल्स हैं वो इस तरह से अरेंज हुए हैं। ये हमारे पास ग्लूटियस मिनिमस है, ये हमारे पास ग्लूटियस मीडियस मसल है, ये ग्लूटियस मैक्सिमस मसल है जो लार्जेस्ट मसल है हमारी हिप का, और ये इलियक क्रस्ट है ग्लूटियस मीडियस, ग्लूटियस मैक्सिमस, और है हमारे पास ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस। ये तमाम के तमाम मसल्स हैं जो हमारी हिप में फ्लेक्शन एक्सटेंशन रोटेशन करवाने में हेल्प आउट करते हैं, हमारी हिप को मूव करने में हेल्प आउट करते हैं, और ये सब मसल्स टुगेदर मिलके वर्किंग परफॉर्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।